तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ की क्लास लेकर आ रहे थे, ठीक है। और उसकी 3 क्लास हो चुकी थी। 3 क्लास में हमने सीखा लसा क्या होता है, मसा क्या होता है और लसा और मसा पर किस तरीके के सवाल बनते हैं। तो आज हम लोग वो 3 क्लास का पूरा जो आपका पढ़े हुए हैं उस पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि बीच बीच में प्रश्न सॉल्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आपको पता चल सके कि पेपर में किस लेवल का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है एसएससी जीडी में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और यदि आप पहली बार आए हैं और आप मैथ पढ़ना चाहते हैं शुरू से, तो हम लोग आपका एसएससी जीडी के लिए फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं, जिसमें नंबर सिस्टम आपका पूरा खत्म हो गया है। अब चल रहा है लसा एवं मसा। लसा एवं मसा की भी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम लोग उन तीनों क्लासों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं वो लेकर आए हुए हैं और यहाँ पर आपके सामने सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जिस चैनल पर देख रहे हैं कंसेप्ट विद अर्जुन, उसके पास में ही सब्सक्राइब का बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिए। आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। इसके आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, आपको कोई पेड बैच नहीं लेना है, क्योंकि ये जो आपका बैच है ये फाउंडेशन लेवल का है और यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जाकर एक एक वीडियो देख सकते हो। तो चलिए आपको हम लोग प्रश्न दिखाते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं आपका एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा और इसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितना बढ़िया इसका उत्तर आ जाता है। सारे तरीके हमने आपको समझाए हुए हैं और वही तरीकों को उठाकर प्रश्न यहाँ पर हम बनाए हैं, या जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा है उसको हम लिए हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो हमारा प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि 32, 64 और 128 का लसा होगा। किसका किसका पूछ रहा है आपसे? 32, 64 और 128 का क्या होगा? लसा होगा। तो लसा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें कुछ चीज कॉमन है। तो आप कहोगे जी सर 32 कॉमन है, 32 दूना 64 और 32 आपका चौका 128, यानी 32 से 128 पूरी तरीके से कट जाएगा। 64 दूनी 128 यानी 64 से भी 128 कट जाएगा और 28 एकम 128, तो मतलब 128 एकम 128, इसका मतलब 128 स्वयं से कट जाएगा। तो तीनों में कॉमन क्या हुआ? आप कहोगे तीनों में कॉमन हुआ 32, 64 और 128 में 128 कॉमन है। इसका मतलब ये है कि वह आपका जो लसा होगा वो 128 हो जाएगा। कैसे होगा हमने क्लास में आपको समझाया है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो हम कहें कि 32 से इसको काट दीजिए। तो 32 से कम 32, आप किससे काट रहे हो? 32 से। 32 दूना 64 और 32 चौका कितना हो जाएगा? 128। तो कितना मिला? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 का लसा आप लोगे, 1 का लसा, 2 का लसा और 4 का लसा, अब 4 आएगा, ठीक है। 1, 2 और 4 का लसा कितना आएगा? 4 आएगा। तो इस 4 का जो आप कॉमन लिए हो इसमें गुणा करा दो, तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। अब 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12। यानी जो हमारा उत्तर आया वो आया 128। तो कौन सा विकल्प आपका सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 32, बी में लिखा हुआ है 128, सी में लिखा हुआ है 64 और डी में लिखा हुआ है आपका 160। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 128 हमारा क्या है? सही उत्तर है। हमने दोनों तरीके से निकाल के बताया, शॉर्टकट भी बताया और थोड़ा लॉन्ग मेथड भी बताया है। ये भी शॉर्टकट ही है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो हम लोग समझ ही सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। चलिए यहाँ पर दूसरा हमारा प्रश्न है 8, 12 और 15 का लसा क्या होगा? किससे किसका? 8, 12 और 15 का क्या बताना है हमको? लसा बताना है। तो सबसे पहले आप निकालोगे 12 और 15 का लसा। क्यों निकालोगे 12 और 15 का लसा? क्योंकि इनमें एक संख्या कॉमन है 3। 3 आपको 12 को भी काट दे रहा है, 3 15 को भी काट दे रहा है। तो पहले इसका लसा निकालोगे तो 60 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। 12 और 15, क्योंकि 12 पंचे 60 और 15 चौका 60, ये आपका लसा 12 और 15 का 60 आ गया। अब यहाँ पर है 8, 8 और 60 का लसा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सबसे पहले इसमें अगर ये 8 से संख्या कट रहा है तो 8 को दोनों से काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो 4 से काट दीजिए। यानी 4 से काटिए 8 को, 4 से काटिए आपको किसको, 60 को। तो 4 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8, और 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15। यानी 4 से हमने काटा इन दोनों को, तो 4 हमारा कॉमन हो गया। अब हमारे पास बचा कितना, 2 और 15। 2 और 15 का लसा आप जनबई करते हो 30 होता है। कितना होता है, 2 और 15 का लसा 30। अब 30 में जिससे आपने काटा था उसका गुणा करवा दीजिए, तो 3 चौक 12, यानी हो जाएगा ये 120, ठीक है। इसका मतलब जो इसका लसा आएगा वो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हुआ, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 120, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं का भी लसा निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर 120 को टिक करते हैं और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए अगला सवाल है आपका तीसरा आप देख लीजिए, उसके बाद हम इसको तब तक मिटा देते हैं। देखिए तीसरा सवाल कहा है 64 और 80 का मस क्या होगा। किसका किसका पूछा है हमसे, 64 और 80 का मस, ठीक है। तो 64 और 80 के मस में ये जो छोटी संख्या होती है इसका हम लोग खंड करते हैं। यानी 64 किस से कट सकता है, वो भी बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या में जैसे ये कट सकता है, ये 2 से भी कट सकता है, ये 4 से भी कट सकता है, ये 8 से भी कट सकता है, और किससे कट सकता है आपका, ये 16 से भी कट सकता है, ठीक है। तो बड़ा कौन है, और इनमें से वो संख्या चुननी है हमको जो बड़ी हो और जो 80 को भी काटे। तो आप जानते हो कि 2 80 को काट देगा, 4 भी काट देगा, 8 भी काट देगा और 16 भी काट देगा, लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा है 16। बड़ा कौन है, 16। इसका मतलब इसका जो HCF होगा वो आपका हो जाएगा 16, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, 16। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर देती है। तो 16 हमारा 16 चौका 64, 16 पच्चीस 80 विभाजित कर रहा है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 2 4 8 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 16 से छोटी संख्या है, ठीक है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 16 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल आपके यहाँ पे लगा देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने सवाल लगा दिए हैं। देखिए ये जो सवाल है आपका घात वाला, जो हम आपको बताए थे, हमने आपको बताया था ना भिन्न का, दशमलव का और घात का लसा मसा कैसे निकालते हैं, तो ये घात वाला है, ठीक है। तो घात में देखिए जो पहला सवाल है, मतलब जो पहला आपका लेयर है वो दिया है 2 घाते 3, उसके बाद है फिर 3, फिर 5 का स्क्वायर, उसके बाद गुणे 7 है, ठीक है। उसके बाद है 2 घाते 4, उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, फिर गुणे में कितना है आपका, गुणे में है आपका 5, फिर लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर, फिर गुणे में क्या है आपका 11 है। तीसरा जो लेयर है वो क्या कर रहा है आपका 2 गुणे 3 घाते 3, उसके बाद गुणे 5 घाते 4। अब देखिए ये 3 लेयर है आपका, और इसका इससे आपको क्या पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है बताइए इसका लसा क्या होगा। तो हमने आपको बताया था लसा में सबसे बड़ी घात देखिए, किसी भी संख्या का सबसे बड़ी घात देखिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम 2 देखें तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 घाते 4 है, फिर गुणे 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 घाते 3 है, उसके बाद 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, 5 घाते 4 है, उसके बाद 7 की सबसे बड़ी घात क्या है, 7 का स्क्वायर है। आप कहोगे इसमें नहीं मैच कर रहा, मैच करे या ना करे वो आपका पूरा का पूरा लिखा जाता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर हो गया, आपने कहोगे कि 7 क्यों नहीं लिखे, देखिए जब 7 का स्क्वायर लिखे तो इसमें एक 7 आ चुका है, उसके बाद जो बचा खुचा है 11, 11 लिख दीजिए, ये आपका हो गया लसा, ठीक है। यानी हमने क्या चुना है इसमें, सबसे बड़ी घात वाली संख्या, वही हमारा लसा है। तो आप मैच कराइए किस में मैच हो रहा है, तो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर सी में देखिए 2 घाते 4, फिर 3 घाते 3, फिर लिखा हुआ है 5 घाते 4, फिर 7 का स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है 11, इन सभी से यही मैच कर रहा है और आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा,
सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन ये क्वेश्चन नहीं है, आराम से आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में और देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 5वां वाला, वो कह रहा है कि 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 9, यानी इस तरीके से दिया है 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 9। ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 9 और उसके बाद लिखा हुआ है आपका 2 गुणे 3 गुणे 9 गुणे, उसके बाद है 11, उसके बाद है फिर 2 गुणे आपका 3 गुणे 4 गुणे 5। इसका क्या बताना है आपको? इसका बताना है मस, यानी महत्तम समापवर्तक। तो मस में क्या होता है कि जो संख्याएं मिलती हैं उन्हीं को बस उतार दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या मिल रहा है आपका 2 मिल रहा है तो 2 को उतार दीजिए, फिर गुणा ये 3 मिल रहा है 3 को उतार दीजिए। अब ये 9 तो दोनों में है, ये 9 दोनों में है बट तीसरे वाले में नहीं है, तो ये नहीं होगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो आपका मसा आया वो 2 गुणे 3 आया और 2 गुणे 3 का गुणा करा देंगे तो 6 हो जाएगा। तो देखिए जो ऑप्शन दिया है वो सभी गुणा में दिया हुआ है, तो गुणे में कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? पहला है 2 गुणे 3 गुणे 7, दूसरा है आपका 2 गुणे 3 गुणे 9, तीसरा है आपका 2 गुणे 3 और चौथा है 2 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 गुणे 3, और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, तब तक इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, तब तक आप क्वेश्चन यहाँ पर देखते रहिए। देखिए आ गया भिन्न वाला क्वेश्चन। भिन्न वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 1/2, उसके बाद है आपका 3/4, 5/6, उसके बाद है 7/8 और 9/10। क्या बताना है इसका? कह रहा है कि इसका मस बता दीजिए। क्या बताना है हमको? मस। तो आप जानते हो कि मस के लिए फार्मूला क्या होता है? मस के लिए फार्मूला होता है अंशों का मस, अंशों का HCF यानी मस बटा हरों का LCM। ठीक है, इस तरीके से कोई आपका फार्मूला होता है। हमने आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से फार्मूला समझाया है। अगर आप नहीं देखे हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो आप जाओ नंबर सिस्टम की वीडियो पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, उसे देख लो। उसके बाद लसा मसा का वीडियो देख लो, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एकदम घंटे भर की वीडियो हम बनाकर वहाँ पर आपको समझाए हैं, एकदम बारीक से बारीक तरीका आपको यहाँ पर समझाए हुए हैं। ठीक है, ये जो है आपका उन तरीकों को जो समझ लिया है वो बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेगा। देखिए लिखा है अंशों का HCF। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये अपने सरलतम रूप में है। अगर सरलतम रूप में नहीं है तो इसे सरलतम रूप में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सभी अपने सरलतम रूप में है। सरलतम रूप से मतलब एक और स्वयं के अलावा अब ये किसी तीसरे से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? आपका सरलतम रूप है। तो यहाँ पर देखिए अंशों का HCF, तो अंशों का HCF यानी 1, 3, 5, 7, 9 में कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ नहीं कॉमन दिख रहा। जब कुछ कॉमन नहीं दिखता तो हम लोग मस 1 मानते हैं। ठीक है, बटे हरों का LCM। तो हरों का LCM कैसे करोगे आप? यहाँ पर देखिए 2 और 4 का जो लस होगा वो 4 होगा, 4 और 6 का जो लस होगा वो 12 होगा, 12 और 8 का जो लस होगा वो 24 होगा, और 24 और 10 का जो लस होगा वो 120 होगा, क्योंकि 24 पंचे 120 और आपका 10 आपका 10 से भाग करेंगे तो 120 12 बेरियम आ ही जाएगा। कैसे हम किए? देखो बहुत सरल है। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले 4 और 2 का लसा कितना हो गया? 4, क्योंकि 2 दूना 4, 4 एक कम 4। उसके बाद 4 और 6 का लसा हो गया 12। कैसे? 4 तिहाई 12, 6 दूना 12। फिर 12 और 8 का, 12 और 8 का जो लसा हुआ यहाँ पर 8 और 6 का नहीं, 12 और 8 का, तो 12 दूना 24, 8 त्रिक 24, कितना हो गया? 24। और 24 और 10 का जो लसा हो गया वो हो गया 120। क्यों? 24 पंचे 120, 120 और उसके बाद फिर 12 दहा में 120। तो इस तरीके से जो लसा आया वो कितना आ गया? 120 आ गया। इसका मतलब इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1/120। तो कौन से विकल्प में दिया है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया हुआ है 1/120, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लगा देते हैं और इसको
मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। लिखा है आपका 2/3, 2/3, 3/5 लिख ही देते हैं। 2/3, फिर 3/5, फिर यहाँ पर लिखा है 5/7, ठीक है। और उसके बाद नहीं, 5/7 नहीं, 4/7 है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4/7 है। उसके बाद है 9/13, कितना है आपका, 9/13। अब क्या पूछ रहा है इसमें, लघुत्तम समापवर्त बताइए, मतलब इसका क्या बताना है आपको, लसा बताना है, ठीक है। तो आप जानते हो भिन्नों का जो लसा होता है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, भिन्न का अगर लसा निकाल रहे हैं तो अंश का लसा निकालेंगे, यानी अंश का आप एलसीएम निकालोगे। उसके बाद हर का क्या निकालोगे, हर का एचसीएफ, हर का क्या निकाल दोगे, एचसीएफ, ठीक है। अगर मसा पूछता तो अंश का मसा निकालते, और लसा पूछा है तो अंश का क्या निकालोगे आप, लसा निकालोगे, ठीक है। तो अंश क्या है आपका, 2, 3, 4 और 9। तो 2 और 3 का लसा निकालिए, कितना हो जाएगा, 6। 6 और 4 का लसा कितना हो जाएगा, 12। 12 और 9 का लसा हो जाएगा 36। क्यों, 12 तिहाई 36 और 9 चौक 36। इसका मतलब ये है कि इन सभी का जो लसा आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 36 आ जाएगा। तो अंश का तो लसा हो गया 36 और बटे में। अब देखिए 3, 5, 7, 13 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ये सभी कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या में कोई भी चीज़ आपस में कभी कॉमन नहीं होती, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 36 बटा के हम लोग क्या लिख देंगे, 1, जिसका फाइनल रिजल्ट आएगा 36। यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर पहले में ही 36 दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करोगे, 36 वाले को, और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हो। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लगा दिए हैं, आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन लग चुका है। लिखा है आपका 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका मसा 12 है, तो उनका लसा क्या होगा। देखिए जब अनुपात दिया हो, ठीक है, जब अनुपात क्या हो, दिया हो और मसा भी दिया हो, तो अगर आपको एक लाइन में निकालना है उसका आंसर, तो दो तरीके हैं, आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। आप अकेला तरीका भी लगा सकते हो। पहले हम अनुपात लिख देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं तरीकों का जादू, ठीक है। बहुत ही सरल तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को लगा सकते हो। देखिए लिखा है 2:3:4 और इनका जो मसा दिया है, मसा वो कितना दिया है, 12 दिया है, ठीक है। तो हमने आपको तरीका समझाया था कि देखिए अगर संख्या पूछे, आपसे क्या पूछे, संख्या पूछे, तो आप प्रथम अनुपात गुणित एचसीएफ कर देना। यानी प्रथम अनुपात जैसे 2 है और उसमें एचसीएफ का गुणा करवा देना, तो पहली संख्या मिल जाएगी। तो अगर हम 12 का मतलब पहली अनुपात 2 है उसका 12 में गुणा करवा दें तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अगर हमको दूसरी संख्या पता करनी है तो हम लोग 3 का इस मस 12 में गुणा करवा देंगे, तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा। और जो तीसरी संख्या हमको पता करना है तो ये है 4, 4 में फिर हम मसा का गुणा कराएंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, संख्याएं हमारी 3 हैं, 24 है, उसके बाद यहाँ पर 36 है, फिर 48 है। अब इसका क्या निकालना है आपको, इसका निकालना है आपको लसा, ठीक है। तो इसका लसा निकालना अब आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि आप 48 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 36 का पहाड़ा पढ़ोगे, 24 का पहाड़ा पढ़ोगे, या आप बेसिक तरीका लगाओगे। तो देखिए बेसिक तरीका और ये सब कुछ लगाने की जरूरत नहीं, ये बहुत सरल है। कैसे, सबसे पहले ढूंढते हैं इसमें कॉमन क्या है, ठीक है। कॉमन है कि ये किस संख्या से सबसे ज़्यादा कट जाएगी, तो बड़ी से बड़ी संख्या 12 है जो इस तीरों को काट देगी, तभी तो आपका मसा 12 हुआ। तो 12 से इसको काटिए, 12 से जब आप काट रहे हो तो 12 दूना 24 हो जा रहा है, 12 तिहाई 36 हो जा रहा है, और 12 चौक 48 हो जा रहा है। अब ये जो 2, 3 और 4 हैं इनका लसा ले लीजिए। 2, 3 और 4 का लसा कितना हो जाएगा, 2, 3 और 4 का लसा हो जाएगा 12, ठीक है। 2, 3 और 4 का लसा कितना हो गया, 12। और जो संख्या आपने कॉमन लिया था उसका इस लसा में गुणा करवा दीजिए, तो 12 बरहम कितना हो जाएगा, 144। ये तो एक तरीका रहा जो कि इतना करने पर आया। अगर आप इन सब से बचना चाहते हो तो सिंपल सा तरीका ये है कि जो अनुपात है उनका लसा ले लो।
जो अनुपात है उनका क्या ले लो, लसा। तो 2 तिहाई 6, 6 और 4 का लसा कितना हो जाएगा 12। और जो अनुपात का लसा आया उसमें मसा से गुणा करवा दो, तो मसा कितना है 12 है, तो 12 12 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो क्या आप इतना बड़ा तरीका लगाना चाहते हो या एक लाइन लगाना चाहते हो, आपके ऊपर हम निर्भर करते हैं, ठीक है, मतलब आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप इतना बड़ा सवाल को लगाना चाहते हो कि केवल एक लाइन लिखना चाहते हो। अगर एक लाइन लिखना चाहते हो तो सिंपल सा तरीका है, जो अनुपात है उसका लसा ले लो और जो मसा दिया है उससे गुणा करवा दो, हमें पता चल जाएगा तीनों संख्याओं का लसा क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए दिया हुआ है 144 और वही आपका क्या है सही उत्तर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करोगे और फिर आगे बढ़ जाओगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन को हम लगा दिए हैं स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हो। सवाल हम पढ़ के भी आपको सुना देते हैं। देखिए लिखा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 48 है, यानी उनका लसा 48 है। यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं तो उनका योग कितना होगा। देखिए दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 2:3, ठीक है। उसके बाद इनका जो लसा है एलसीएम, लसा जिसे आप एलसीएम बोलते हो, वो कितना है 48 है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको संख्या पता करनी है तो हमने आपको तरीका बताया था कि आप सबसे पहले पता करिए एचसीएफ। और एचसीएफ पता करने का हमने ट्रिक आपको क्या बताया था, जो लसा है यानी एलसीएम है उसमें भाग कर दीजिए अनुपात के एलसीएम से, अनुपात के एलसीएम से क्या कर दीजिए आप भाग, यानी जो आपका लसा दिया हुआ है उसमें ये जो अनुपात में संख्या लिखी है उसका लसा निकाल कर भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा एलसीएम जो कि 48 और इन दोनों का लसा हो जाएगा 6। तो 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 एक कम 6 अट्ठे 48, यानी कितनी बार में कट जाएगा 8 बार में कट जाएगा। यानी हमको पता चल गया क्या, HCF पता चल गया। HCF कितना पता चल गया 8। अब अगर आपको पहली संख्या पता करनी है तो पहली संख्या बराबर होता है पहला अनुपात गुणे HCF। HCF कितना है 8 है, तो पहली संख्या हो जाएगी 16 और जो दूसरी संख्या है उसको पता करना है तो HCF गुणते दूसरा अनुपात 3 गुणे 8 हो जाएगा। 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24, 24 और 16, क्योंकि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात मतलब योग हमसे पूछ रहा है, कह रहा है ना, तो उनका योग कितना होगा, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग। पहली संख्या है 16, दूसरी संख्या है 24, जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, तो आप कहोगे सर पहला ऑप्शन दिया है 28, दूसरा दिया है 32, तीसरा दिया है 40 और चौथा दिया है आपका 64। तो आपका 40 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आपको मतलब कि सवाल बता के लगाए हैं, ये आपको समझा रहे थे तब इतना लिखना था, लेकिन अगर हम शॉर्टकट में लगाते तो डायरेक्ट इसको मन में ही सॉल्व कर लेते, यानी 2 और 3 का लसा 6, 6 से भाग करते हैं 48 में, 8 आ जाता, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, जोड़ देते। मतलब पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है इस सवाल में या ऐसे सवालों में, ठीक है। आप मन में ही सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चूँकि हम आपको शुरू से सिखा रहे हैं तो आपको हर एक तरीका बताना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम आपको क्या करते हैं सारे तरीकों को बताते हैं। क्लास में भी बताए थे, यहाँ पर भी बताए हैं, ठीक है। अगर क्लास आप नहीं देखे हो तो आप जाकर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर समझा दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसमें ऑप्शन नंबर टी को टिक करके, ऑप्शन नंबर सी को टिक करके, टी को नहीं। देखिए आपके स्क्रीन पर 10वां क्वेश्चन लग चुका है, ठीक है। अब ये जो 10वां क्वेश्चन है ये इतना बड़ा है, लेकिन इसका हल जो होगा इत्तू सा होगा, इसमें भी पेन पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बिना पेन पेपर उठाए ही इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे, एक बार हम आपको बिना पेन पेपर उठाए सॉल्व करके बताएंगे और एक बार बताएंगे कि अगर आप पेपर में कुछ लिखना चाहते हो तब कैसे लिखकर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो लिखा है दो संख्याओं का मसा और लसा क्रमशः 21 और 84 है, यानी जो HCF दिया है वो दिया हुआ है 21 और जो LCM दिया हुआ है वो दिया हुआ है 84, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात यानी संख्याएं हैं 1:4 में, तो बताना है कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप देख पा रहे हो बड़ी संख्या तो दूसरी है, लेकिन वो कितनी है। तो हमने आपको बताया कि अगर आपको संख्या पता करनी है तो आप HCF का अनुपात में गुणा करवा दीजिए।
तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 21 का 1 में गुणा कराओगे तो 21, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 21 चौक 21 का 4 में भी गुणा कराओगे तो 21 चौक कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 84 वाली, और 84 हमारा क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, ये तो हो गया पेन पेपर उठाकर। अगर आप बिना पेन पेपर उठाए मतलब करते तो आप डायरेक्ट सोचते कि 21 एक कम 21 और 21 चौक 84। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आपको पता था कि अनुपात का अगर हम HCF में गुणा करवा दें तो हमको मिल जाएगी संख्या। तो अनुपात आपको पता ही था 1:4। आप डायरेक्ट इतना तो आप गुणा करवा ही सकते हो, 21 एक कम 21, 21 चौक 84। तो 21 चौक 84 आप गुणा कराते, डायरेक्ट आंसर टिक करते, कुछ भी लिखने की जरूरत ना पड़ती। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए में लिखा हुआ है आपका 84, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऐसे प्रश्नों को बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर सकते हो। इसमें देखिए कुछ भी नहीं किए हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा लिखे हैं और सॉल्व हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर 11वां सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। इसको जल्दी से मिटाएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे 11वां सवाल। देखिए 11वां सवाल कह रहा है कि चार संख्याओं 10, 12, 15 और 18 का अनुपात है। कितने का अनुपात है, 10, 12, 15 और 18 का क्या है, अनुपात है। कह रहा है कि अगर उनका मौसा 3 है, HCF उसका कितना दिया हुआ है, 3 है। ठीक है, तो बताना है कि उसका लसा क्या होगा, उसका LCM क्या करना है, आपको बताना है। तो हमने आपको अभी अभी ट्रिक सिखाया जस्ट इसके पहले वाले 1-2 सवाल में कि देखिए जब अनुपात दिया रहे और आपको दिया रहे मस, तो आप लस कैसे निकालोगे, जो अनुपात है उसका लस निकाल कर मस वाले में गुणा करा दोगे, आंसर आ जाएगा। जैसे 10, 12, 15 और 18 आप जानते हो इनका जो लस होगा, तो सबसे पहले 10 और 12 का निकालो। 10 और 12 का लस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। इवन 10, 12, 15 का भी लसा कितना हो जाएगा, 60 ही होगा, क्योंकि आप जानते हो 10 छक्का 60, 12 पंची 60 और 15 चौका 60। अब बात बजती है आपका 60 और 80 के बीच का लसा क्या होगा। ठीक है, तो 60 एवं 80 के बीच का जो लसा होगा उसको कैसे निकालोगे आप, जैसे 60 और 18 है, 80 नहीं। ठीक है, 80 होता तो निकल जाता, तो 18 है, तो इनके बीच का लसा क्या होगा। हम कहेंगे देखो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, पहले तो आप 18 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 5 90, 18 छक्का 108, ऐसे करके पहाड़ा पढ़ेंगे, 60 कभी नहीं आएगा। ठीक है, 60 का भी पहाड़ा पढ़ेंगे, बीच में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं मिल रहा है नॉर्मली तौर से, तो हम कहेंगे देखो इसमें जुगाड़ लगाओ। जुगाड़ ये कि ये कौन सी बड़ी संख्या से कट सकता है, जैसे ये 6 से कट सकता है, ये भी 6 से कट सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका और भी बड़ी संख्या से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 6 से काटोगे तो 6 दहा में कितना हो जाएगा, देखिए 6 से काटे हम, ये ध्यान रखेंगे 6 से हम काटे हैं, तो 6 दहा में 60 और 6 त्रिक 18। अब यहाँ पर बचा 10 और 3। 10 और 3 का लसा आप जनबे करते हो 30 होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं बचेगा, तो इनका जो लसा होगा वो क्या हो जाएगा, 30 होगा। यानी 10 और इसका क्या बोलते हैं उसको, 3 का लसा कितना हो जाएगा, 30। 30 में हम इस 6 का गुणा करा देंगे, तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 बोले तो 180। इसका मतलब इनका जो लसा होगा वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब 180 तो इन सभी चारों संख्याओं के अनुपात का लसा है, और हमने कहा था इनका लसा निकालकर मसा वाले में गुणा करा देना। तो जब आप लसा निकाले हो 180 और मसा वाले में यानी 3 से गुणा करा दोगे, तो 18 तिरिक 54 यानी 540 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी इन सभी संख्याओं का जो लसा होगा वो हो जाएगा 540। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प दिया है, 540। ऑप्शन नंबर देखिए सी में लिखा हुआ है 540, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बस थोड़ा सा समझना है, आप बहुत सारी प्रक्रियाओं से बच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, आपका 540 है। ठीक है, वैसे भी हम कह सकते थे 6 त्रिक 18 होता है, तो 180 हो जाएगा, क्योंकि 10 का गुणा करवा देंगे, लेकिन हमने कहा एकदम आपको तरीके से समझाएं। आप एक बार समझ गए, आपको बहुत सारे सवालों में ये काम देगा। ठीक है, बड़े बड़े सवालों में देखिए इसका लसन निकालते कितना लंबा जाता, समय लगता, यहाँ पर हमने अच्छा आसानी से निकाल दिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन आप सही मानोगे, ऑप्शन नंबर बी सही मानोगे। ऑप्शन नंबर बी को टिक करोगे, 540 को, और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग 12वें क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं।
देखिए 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। 12वां क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 1800 और 45 है। उनमें से एक संख्या 225 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको फार्मूला बताया था। हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लसा, अभी कल के ही क्लास में हमने आपको सिखाया था, लसा गुणित मसा। कल की जो क्लास हुई है उसमें हमने आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के एकदम सिखाया है, ठीक है। तो आप जानते हो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुणित मसा। और इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है लसा, लसा दिया है 1800 और मसा दिया है 45। और यहाँ पर पहली संख्या कितना दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है 225 और गुणे दूसरी संख्या है आपको बतानी, ठीक है, दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको काटेंगे तो 45 चौका, ठीक है, 45 पंचे कर देते हैं, 5 पचे 25, 5 चौक 20, 2 22, 45 पंचे कितना हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको 5 से काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15, 5 छक 30, यानी जो दूसरी संख्या है वो आपका कितना है 360 है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है 360 और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका 360 दिया हुआ है और वही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसा लगा तरीका, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लग चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 15 गुना है। सबसे पहले क्या कहा है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का कितना गुना है, 15 गुना है, यानी 15 गुणित HCF। कराई एलसीएम और HCF का योग 960 है, यानी अगर हम एलसीएम और HCF को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या 180 है, यानी पहली संख्या है आपका 180, तो बताना है दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या आपको क्या करना है बतानी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अगर आपको शॉर्टकट में सॉल्व करना है, मतलब एकदम छोटे में सॉल्व करना है, तो आप ये समझिए जो योग होता है जितना गुना कहा रहेगा उसमें एक जोड़ दीजिए। जैसे कहा है, अभी हम इसको बेसिक तरीके से भी समझाएंगे कि क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। जितना गुना कहा था तो 15 गुना कहा था, तो 15 गुना किसका कहा था, HCF का। कौन है, एलसीएम है, तो 15 में एक जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 16। अब 16 बराबर कर दीजिए कितना आपका 960, तो 16 एकम 16 और 16 छक्का 96, यानी एक की वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया। एक है क्या, एलसीएम है, यानी जो आप एलसीएम निकाले वो कितना आ गया 60 आ गया। तो HCF जो HCF आपने निकाला, एलसीएम आपने नहीं निकाला, आपने क्या निकाला HCF निकाला। तो HCF की वैल्यू जो है, अभी इसको हम समझाएंगे आपको बढ़िया से, HCF कितना हो गया 60 हो गया। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, आप कहोगे एलसीएम जो है वो HCF का 15 गुना है, तो 60 में क्या कर दोगे आप 15 का गुणा, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 900। अब एलसीएम और HCF आपको पता चल गया, पहली संख्या भी पता चल गई, तो आप जानते हो फार्मूला, फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू HCF, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, पहली संख्या है 180, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, एलसीएम हमने निकाला है 900 और HCF है 60। तो आप जानते हो 18 पचे 90 होता है, 5 छक 30, यानी दूसरी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 300। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि इसको हम 100 मतलब 16 क्यों बोले थे। देखिए यहाँ पर अगर हम एलसीएम का मान रखेंगे तो एलसीएम का मान कितना रखेंगे 15 HCF, क्यों, क्योंकि जो एलसीएम है वो HCF का 15 गुना है। यहाँ पर आपको समझा देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर 15 HCF और प्लस HCF जो कि पहले से यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 960, तो 15 वे कितना हो जाएगा 16 HCF बराबर 960, तो 16 छक्का 96, यानी HCF बराबर कितना आ गया 60 आ गया। और यहाँ हम एक बराबर 60 निकाल रहे थे, यानी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये सारी चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेंगी, आप दिमाग में ही क्या करोगे सॉल्व कर लोगे, और दिमाग में सॉल्व करके डायरेक्ट
एलसीएम एचसीएफ पता करोगे और ये वाला फार्मूला लगा के हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब समय बचेगा। कुल मिला जुला कर ये है। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा जिसमें 300 लिखा है? तो कौन सा विकल्प आपका 300 लिखा है? पहले में लिखा है 210, दूसरे में लिखा है 300, तीसरे में लिखा हुआ है 240 और चौथे में लिखा हुआ है 270। तो ऑप्शन नंबर देखिए, बी में लिखा हुआ है 300 और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। कैसा लगा? उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो कंसेप्ट विद अर्जुन के बगल में देखिएगा सब्सक्राइब लिखा है, उसको ऐसे प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और प्रेस करते ही आप हमसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। और हम जितनी भी वीडियो लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इसका कोई चार्ज नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आपके स्क्रीन पर हम लोग 14वां क्वेश्चन लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4 और लसा दिया हुआ है 84। तो आप जानते हो कि अगर हमको संख्या पता करना है तो सबसे पहले हमको एचसीएफ पता होना चाहिए। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम लोग करते क्या है, दिया गया लसा जो कि 84 है बटे अनुपात का लसा, अनुपात का लसा 3 और 4 का लसा कितना हो जाएगा? 12, 12 सते 84, ठीक है। अब यहाँ पर एचसीएफ आपका कितना हो गया? एचसीएफ हो गया आपका 7। एचसीएफ कितना हो गया? 7 हो गया। अब आपको पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप जानते हो पहली संख्या बराबर क्या होता है? पहला अनुपात गुणित एचसीएफ यानी 3 गुणित 7, और दूसरी संख्या पता करना है तो दूसरा अनुपात जो कि है 4 गुणे आपका एचसीएफ। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 सते 21, 4 सते 28। तो हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा था इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या है 28, ठीक है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? पहला है आपका 21, दूसरा है आपका 24, तीसरा है आपका 28 और चौथा है आपका 84। तो 28 वाला क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आपका 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। तब तक आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए कौन सा क्वेश्चन है आपका? 15वां। तो देखिए 15वां क्या कर रहा है, लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचता है। तो ऐसी कंडीशन में जो संख्याएं दी रहती हैं, जैसे दिया यहाँ पर 8, 9 और उसके बाद 12 और 15, 12 और 15, इनका निकाला जाता है लसा, क्योंकि यहाँ पर छोटी से छोटी पूछा है। अगर बड़ी से बड़ी पूछा होता तो मसा निकाला जाता है। यानी पकड़ने का तरीका आप ऐसे सीख सकते हो, अगर वाक्य में छोटी से छोटी दिया हुआ है इसका मतलब आप उसका लसा निकालोगे, लेकिन अगर वही वाक्य में बड़ी से बड़ी लिखा हुआ है तो आप उसका मसा निकालोगे। तो यहाँ पर छोटी से छोटी लिखा है तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे? लसा। लसा निकाल कर ये जो शेषफल एक बच रहा है इसको जोड़ देंगे और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं लगाना चाहते, मान लेते इसको लिखना ही नहीं चाहते, तो आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? जिस भी संख्या में आपका जो भी संख्या आपका लसा आएगा उसमें आप एक जोड़ोगे। जब एक जोड़ोगे तो इकाई का अंक क्या आना चाहिए? आपका एक आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि दो ऑप्शन है जिसमें एक आया है, पहला तो 181, दूसरा है 361। तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों का उत्तर जो होगा वो भ्रामक हो जाएगा, गलत हो जाएगा, केवल तुक्का बस हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जानते हो कि किसका किसका लसा निकालेंगे। जैसे 12 और 15 का लसा निकालना इजी है, तो 12 और 15 का लसा हो जाएगा 60, ठीक है, 60 हो जाएगा। अब 60 और 9 का लसा निकालेंगे। 60 और 9 के लसे में क्या कॉमन है? तो आप कहोगे सर 3 कॉमन है। देखिए 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, यानी ये 3 और 20 का लसा निकालेंगे। 3 और 20 का लसा कितना हो जाएगा? 60। और जिससे आप काटे थे, आपने इसको किससे काटा था? 3 से, उस 3 का गुणा करवा दीजिए, तो 3 छक 18 हो जाएगा, यानी 180 हो जाएगा। अब 180 और 8 का आपको क्या निकालना है? लसा निकालना है। तो 180 और 8 का 18 का लसा कैसे निकालोगे? 18 नहीं है, 8 है और 180 है। तो यहाँ पर सबसे पहले किससे काटोगे? आप 4 से काटोगे इसको, क्योंकि 4 सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काटेगी, ठीक है। 8 से कट जाएगा का? 8 दूना 16 नहीं कटेगा, तो 4 से कटेगा तो आपका 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 दूना कितना हो जाएगा? 8।
और यहाँ 4 चौक 16, 4 पंचे 20। तो जो हमारा 4 था जिससे हमने काटा था वो, और 2 और 45 का लसा कितना हो जाएगा 90। तो 9 चौक कितना हो गया 36। मतलब इसका जो लसा आएगा वो आएगा 360। जब लसा 360 आ गया तो इसी में हमको क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है, और ये हो जाएगा 361। यानी जो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 361। कौन सा विकल्प है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 361, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आपको अगर ये नहीं समझ आ रहा तो आप नॉर्मली भी निकाल सकते हो, बट नॉर्मली में समय ज़्यादा लगेगा। बस समय को बचाने की हम लोग कोशिश करते हैं। एक टीचर जो है वो आपको बताता सवाल ठीक है, लेकिन वो चाहता है कि आप कम समय में सवालों को सॉल्व करो, ठीक है। इसी वजह से वो नए नए तरीके खोज कर आपके सामने लेकर आता है। आप ऐसा है नहीं कि लसा मसा नहीं जानते, जानते हो, ठीक है। पहले ही बहुत पहले पढ़ चुके हो लसा मसा। लेकिन हम लोग आपको क्या सिखाते हैं? हम लोग आपको ये नहीं सिखाते कि आप कैसे सवालों को लगाओगे, हम लोग आपको ये सिखाते हैं कैसे कम समय में सवालों को लगाओगे। तो कम समय में अगर सवालों को लगाना है तो आपको इन तरीकों को सीखना पड़ेगा, अन्यथा आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। और उन्हीं तरीकों को सिखाने के लिए टीचर आपको यहाँ पर पढ़ाता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। ये 15 सवाल हम लेकर आए थे, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। कल हमारा एलसीएम और एचसीएफ का अगला क्लास रहेगा जिसमें हम लोग और कुछ समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं एक अगले वीडियो में। अगर आप अभी तक बने हुए हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कंसेप्ट विद अर्जुन के बगल में सब्सक्राइब का बटन है, उसको बस इसे टिप देना है, ठीक है। उसके बाद वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसको भी आप दबा दीजिए। और शेयर का बटन है, आप अपने उन दोस्तों तक शेयर करिए जो गणित में कमज़ोर हैं या जो गणित सीखना चाहते हैं या जो अभी 12th पास आउट होने वाले हैं, ठीक है, या हो चुके हैं। तो उनके पास शेयर करिए, वो भी बढ़िया से गणित सीखें और हमारे साथ जुड़कर पढ़ें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में।